आप सभी को माइंड सेट स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th विषय विज्ञान, जिसे सब्जेक्ट साइंस बोलते हैं। झारखंड बोर्ड एग्जाम में कई बार इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा चुका है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पूरा आसान लेवल में, पूरा इजी लेवल में बताया गया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, एक पादप परजीवी है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी बेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमरबेल। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी जीवधर्म। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीएनए। आपका तीसरा प्रश्न है, आनुवांशिकता पर अपने प्रयोगों के लिए मंडेल ने प्रयोग किया था। तो मंडेला जो था वैज्ञानिक, उसने सबसे पहले किस पौधे पर प्रयोग करके देखा था आनुवांशिकता के भिन्न। तो आपका ऑप्शन है पपीता पौधे, ऑप्शन बी आलू पौधे, ऑप्शन सी मटर पौधे, ऑप्शन डी अंगूर पौधे। तो उसने सबसे पहले देखा था ऑप्शन सी मटर का पौधे पर। आपका चौथा प्रश्न है, किस देश का पवनों का देश कहते हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी ब्राजील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेनमार्क। आपका पांचवा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 15 मार्च। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 जून। आपका छठा प्रश्न है, शरीर में पाए जाने वाले जैव प्रेरक पदार्थों को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी राइबोजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंजाइम। आपका सातवां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आभासी। आपका आठवां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर माइनस, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन डी मीटर -1 डायोप्टर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डायोप्टर। आपका नौवां प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका 10वां प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी अर्ग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओम। 11वां प्रश्न है, कूलॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी विभव।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आवेश। आपका 12वां प्रश्न है, जिप्स की थैली में गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। आपका 12वां प्रश्न है, चिप्स की थैली में गैस भरी रहती है। जो हम लोग चिप्स खाते हैं उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जो हम लोग चिप्स खाते हैं कुरकुरे तुरकुरे जो अभी रहता है पैकेट के अंदर, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है N2। आपका 12वां प्रश्न है, चिप्स की थैली में गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी Cl2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी N2 नाइट्रोजन गैस। आपका 13वां प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षार। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में क्षारक विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 13। आपका 15वां प्रश्न है, अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए एस को बोलते हैं सिल्वर, ऑप्शन बी पी को बोलते हैं फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बन बोलते हैं सी को, ऑप्शन डी एन को नाइट्रोजन बोलते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n-2, ऑप्शन बी CnH2n+2, ऑप्शन सी CnH2n, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए CnH2n-2। आपका अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को डैश नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुतली। आपका अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में डैश क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए पार्श्व क्रम, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात डैश जाता है। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। उपचयन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है और इसी प्रकार का क्वेश्चन में यदि यहाँ पे अपचयन रहता है तो ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डैश अधातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीस, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन। आपका अगला प्रश्न है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2 तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है द्विखंड द्वारा लैंगिक की जनन होता है। ऑप्शन ए प्लेमोडियम में, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी प्लेरिया में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीबा में। आपका अगला प्रश्न है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए मेडल, ऑप्शन बी डाविडनी, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी लामार्क। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉनसन। जॉनसन ने जिनका खोजा था, प्रस्तुत किया था। आपका अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो आप इसका उत्तर कमेंट में बता दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ऑप्शन ए सौर कुकर, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी सौर ऊष्मांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सौर सेल। आप लोग देख रहे होंगे बहुत घर में अब लग रहा है सौर सेल। इसे सूर्य का प्रकाश से लेकर विद्युत बनता है, बिजली मिलता है। सूर्य को लगा रहता है, उसे कन्वर्ट करता है, सूर्य का प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करके हम लोग को बिजली देता है, जिससे हम लोग यूज करते हैं। आपका अगला प्रश्न है वैश्विक पर्यावरण के लिए खतरा है। ऑप्शन ए ओजोन परत का अपक्षय, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी रासायनिक एवं रेडियोधर्मिक अपशिष्ट, आप ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। ये जितना भी है सब ओजोन लेयर को डैमेज करता है, सभी से हम लोग को नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम डैश है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी सेलाइवरी एमाइलेज, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपका अगला प्रश्न है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभव दर्पण है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी गोलीय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समतल। आपका अगला प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी +0.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी -2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 2 डायोप्टर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.5 डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न है मानव नेत्र में लेंस होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल। मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। आपका अगला प्रश्न है धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आमीटर। आमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।